नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकार नगर खगड़िया से आर वर्मा की रिपोर्ट देखें। खुशियां मिलेगी। आज अगर आप भूखे हैं तो आपको अच्छे भोजन मिलने वाला है। मेरी कहानी बहुत दर्दनाक है। मेरा किताब छप रहा था, मैं वो कभी जो है पीड़ा में चला गया, नहीं तो किताब का पूरा तैयार था। मेरी कहानी अजीब है। कई लोग पढ़ा तो वो भावुक होकर रोने लगता है, और उस जगह से मैं उठ गया और मैं ये ठाना कि मैंने जो पाया है उसको डिलीवर करना है, उसको अन्य लोगों में देना है, उसको बताना है, ताकि हमसे प्रेरणा लेके कई बच्चे आगे बढ़े। नहीं तो हम आगे बढ़ गए, बस कमाएंगे, प्रॉपर्टी बन जाएगी, बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, मर जाएंगे, कौन जानेगा। आज अगर आपके बीच में आए तो वो मेरी जुनून थी, ललक थी। कहीं भी हमारा प्रोग्राम होता है, कहीं भी आप मुझे अगर कोई याद करता है मैं जरूर आता हूँ, समय निकाल कर आता हूँ। और अभी तो पुलिस में सर्कुलर भी है कि पब्लिक में ज्यादा से ज्यादा रीच होना चाहिए। अगर आज आप लोग पुलिस से डर लगती थी ना, आप लोगों सबको पुलिस से डर लगती होगी, वर्दी देखते होंगे तो भय लगता होगा, लेकिन अच्छे लोगों को पुलिस से क्यों डरना चाहिए? पुलिस को तो डर किसको लगना चाहिए? अपराधी को ना। अच्छे लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि कुछ पुलिस के लोग हैं जो आम आदमी के साथ भी गलत तरीका से पेश आते हैं। इसीलिए ये समाज में जो परसेप्शन बना हुआ है इस वर्दी का भय, ये आम आदमी को भी ये परेशान करते हैं। इस भय को मैंने दूर करने की पीड़ा ठानी है और इस पर काम कर रहे हैं कि अच्छे लोग हमारा मित्र है, बुरे लोग हमारे दुश्मन। जो समाज का दुश्मन और मेरा दुश्मन। मैंने माफियाओं के साथ गोली चलाई है यहीं पर खगड़िया क्षेत्र, बेगूसराय क्षेत्र में। शराब माफियाओं के बीच मेरे से मुठभेड़ हुआ और मैं पीछा नहीं आता। यह लाखों मां की दुआएं हैं मेरे ऊपर, मुझे पता है। मैं जब काम करता हूं दूसरों के लिए, ईश्वर मुझे आशीर्वाद दे रहा है। जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं ना, आज मैंने जब काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, तो मैं समझता हूं कि बच्चे अच्छे जगह पर जाएंगे। ये जिंदगी का फंडा है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, ये थ्योरी ऑफ नेचर है कि आप अगर किसी के लिए कर रहे हैं ना, तो ईश्वर आपके लिए करेगा। सामने वाला आपके लिए नहीं करेगा, लेकिन ईश्वर आपके लिए करेगा। क्योंकि मैं पहले ही बोला हूं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही मिलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, हम पार्ट ऑफ नेचर हैं। जो भी इस यूनिवर्स में घटित घटना होती है उसका इंपैक्ट सीधा हम पर पड़ता है। अभी जो बीता पैंडेमिक कोरोना, सबके बारे में सब लोग जानते हैं। कोरोना के बारे में, कोरोना एक व्यापक बीमारी थी। मैंने ऑब्जेक्शन किया, लेकिन उधर से क्या मुझे आया, इसलिए ये गरीब है, ऐसी इनकी परंपरा है। बहुत सारे छोटे बच्चे के साथ संस्था के जरिए 18 साल निकालकर उनका मैनिपुलेशन करके, एज मैनिपुलेशन करके कई संस्थाएं जो है मजबूर हो जाती है आपकी सामाजिक परंपरा की वजह से। ये जो प्रैक्टिकल में ग्राउंड की बात कर रहा हूं, ये बात हम लोग सब जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे की शादी करना अपराध है, बाल विवाह अपराध है। लेकिन क्या ये ग्राउंड लेवल में ये होता है? अभी भी जो भी गरीब ये बैठे बैठे रोक पाती, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माना, वो जाकर छूट-छाप के शादी करते, खुलिया में नहीं किया, जाकर उसका फिर छूट-छाप के शादी। ऐसा लोग करता है क्योंकि उनके अंदर शिक्षा की कमी है। यह शिक्षा एक ऐसा अलग जगाता है कि आपको परिवर्तन कर देगा। तो मां मेरे उठाती थी, बेटा नाश्ता कर लो, मैं भूल जाता था कि नाश्ता खाना खाना। ठीक है, ऐसा जुनून आएगा ना तो आप दुनिया बदल सकते हैं, आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो उसके लिए जुनून लाना होगा आपको, मैंने धीरज रख के मेहनत करनी होगी। बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे और उनके पिताजी सूबेदार थे। उनकी माँ जब वो 5 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था और वे उनका लालन पालन उनकी बुआ ने की थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन में ही उसके माता पिता ने पढ़ने में ही बहुत संघर्ष करने में मदद भी की है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब स्कूल
नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज। जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जाने प्रभु जी राजा वर्मा की रिपोर्ट। अभी हमारी उपस्थिति जो है मानसी में है, माँ कप्तानी HP पेट्रोल पंप पे, जहाँ की दिलीप जायसवाल जी आए हुए हैं और यहाँ पे जो है खीर खा रहे हैं। अभी आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए खीर भी है, क्योंकि खगड़िया का दूध जो है बहुत नामी है, फड़किया कहा जाता है। खगड़िया को फड़किया की धरती कहा जाता है और यहाँ पे जो है तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। आप तो भूमि सुधार मंत्री हैं, बिहार में जिस तरह और खगड़िया में ऐसा है कि भूमि सुधार तो तब होगा, पहले हम अपना भूमि पर आए। जी, वही पूछ रहे थे। खगड़िया मेरा जन्म स्थान है जी, और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जी, सबसे पहला यात्रा मेरा खगड़िया जिला का हो रहा है। जी, कल कटिहार है, पूर्णिया है और उसके बाद फिर जो है किशनगंज। तो ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी है और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए भी हम जो है उनसे राय ले। सर, खगड़िया वासियों को क्या शुभकामना देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा है, खगड़िया के लोग कहीं भी जाके परचम फहरा सकते हैं, जिस तरह मैंने सीमावर्ती क्षेत्र में जाकर परचम फहराया है। जी, जी, खगड़िया के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होता है, जी, वो जो चाहे कर सकता है। इसलिए खगड़िया के लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं कि आप आगे बढ़िए और पूरा देश को आगे बढ़ाने का, देश को एकत्रित करने का। आगामी विधानसभा चुनाव में हर बार यहाँ जो है जदयू के ही रहते हैं, भाजपा का उम्मीदवार नहीं होता है। कम से कम यहाँ उम्मीदवार ये तो आप 1 साल बाद का कहानी बताने लगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और 1 साल बाद अभी तो फिर जिस तरह खगड़िया में सर भूमि का चल रहा है मसला, उस पर क्या कहना देखिए है? है क्या कि पूरे देश में जब तक मनुष्य का जीवन है जी, तो भूमि का मसला चलता रहेगा, जी, जी, क्योंकि एक बाप का 2-3 बेटा होता है, जी। 2-3 बेटी होती है, जी, फिर उसमें बंटवारा होता है, फिर उसका बच्चा आता है, उसमें बंटवारा होता है, फिर उसको लोग बेचते हैं। जी, तो भूमि का कार्यक्रम चलता रहेगा और भूमि मंत्री जो है, भूमि सुधार मंत्री जी। जितना सुधार कर सकते हैं सुधारने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। आज जिस तरह सर कर्मचारी का भी कुछ है कि कुछ काम को एक दिन में नहीं 25 दिन दौड़ाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? उस पर हमने लगाम लगाना शुरू कर दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।